और आइए अब देखते हैं सांस का अधिकार कुछ करो सरकार। दीपावली के बाद से ही जहां दिल्ली और एनसीआर की हवा में जहर घुल गया था, सांसों पर संकट मंडरा रहा था, वहीं सरकारों की कागजी कार्रवाई जारी है। प्रदूषण पर सरकारों की सुस्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी डांट लगाई। दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को लेकर जहां सवाल उठा रही है, वहीं केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी। दिल्ली में स्कूल बंद हैं। दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद हैं। कंस्ट्रक्शन ठप है। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। दिल्ली में सांसों पर जहरीली हवा का खतरा है। एयर इमरजेंसी के इन हालातों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद प्रदूषण लॉकडाउन जैसा सख्त कदम तो नहीं उठाया गया, मगर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार को फटकार लगाने के साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन आज या कल में बैठक बुलाएं। बैठक में प्रदूषण से निपटने पर एनसीआर वाले राज्यों से बातचीत कर रास्ता निकालें। बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार दिल्ली में अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर विचार करेगी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट से यही लताड़ पड़ी है कि कागजी रिपोर्ट दिखाने की बजाय हमें ये बताइए कि जमीन पर आपने क्या काम किया है प्रदूषण को रोकने के लिए। इसी के साथ न्यायपीठ ने यह भी पूछा कि पराली जलाने के अलावा भी जो प्रदूषण के कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियां वगैरह, उनके बारे में आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये भी बताइए। आज आप खुद देख लीजिए, दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल चुका है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण से पैदा इमरजेंसी पर सुनवाई चल रही है, वो भी कालिक और जहरीली गैस घुली हवा के साए में है। आदित्य दुबे नाम के याचिकाकर्ता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार को वो फटकार लगी जिसे विरोधी दल भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अक्सर मुद्दा बनाते हैं। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने जैसे ही कहा कि सड़क साफ करने वाली मशीनें एमसीडी के तहत हैं, जो बीजेपी के अधीन हैं, तो वैसे ही कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी। चीफ जस्टिस ने पूछा, दिल्ली में सड़क सफाई की कितनी मशीनें हैं? राहुल मेहरा ने कहा, दिल्ली में 69 मशीनें हैं। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, इन मशीनों की संख्या तुरंत बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेहरा ने कहा, सरकार और एलजी का इसके प्रति संकल्प है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, संकल्प तो यहाँ सभी ने कर रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। मशीनें कहाँ से आएंगी? आपको कितनी मशीनें चाहिए? मेहरा ने कहा, ये सब एमसीडी देखती है, म्युनिसिपल कमिश्नर को बताना होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने तल्ख अंदाज में कहा, आप अपनी जिम्मेदारी एमसीडी पर डाल रहे हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस तरह की हीला हवाली से हम आपके खर्चे और आमदनी की जांच करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखेंगे कि आप विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं, हमें इसके लिए मजबूर मत कीजिए। जो पोल्यूशन पे इन्होंने कंट्रोल करना था, वो आज से 6 महीने पहले, सालों पहले तैयारी होती है। कोई तैयारी नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा इन पे उठाया तो तब जाके ये थोड़ा चेत में आए। पोल्यूशन अभी देखा जाए तो काफ़ी है वैसे, जबकि दिवाली में पटाखे वगैरह कुछ नहीं जले, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पोल्यूशन है, क्योंकि सवेरे जब निकलो तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था दिवाली के बाद से, बट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी वजह से डिफरेंस आया है। आंखों में इरिटेशन और थ्रोट पेन वगैरह ज्यादा था, बट अब थोड़ा डिफरेंस है। अभी परेशानी काफी पिछले एक हफ्ते से काफी परेशानी है। व्हेन वी आर साइकिलिंग और रनिंग तो एक स्मॉग जैसा रहता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, आइज बर्न होती हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने को लेकर केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम का आदेश दे दिया। आप भी कुछ सोचिए, पराली को लेकर किसानों पर सख्ती करने की बजाय उन्हें सहूलियत दीजिए।
प्रदूषण के अलग अलग कारणों को लेकर जब हलफनामे सुप्रीम कोर्ट ने देखे तो केंद्र और सभी राज्य सरकारों को अलग अलग फटकार लगी। केंद्र सरकार से पूछा यह गया है कि कोऑर्डिनेट करके एक प्लान क्यों नहीं बन रहा, जबकि दिल्ली सरकार से पूछा गया कि पराली पर उंगली उठाने की बजाय शहरी पोल्यूशन का आप क्या कर रहे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को फटकार ये लगी कि किसानों पर फाइन लगाने की बजाय आप उनकी मदद करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते ताकि पराली जलनी बंद हो। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग के भी आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और यह कहा है कि जो कदम आपने उठाए हैं वो काफी नहीं है। दिल्ली की जहरीली हवा को ठीक करने के लिए कुछ और ठोस कदम इमरजेंसी में उठाइए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा तो वहीं कोर्ट ने भी 2 दिनों के लिए सब कुछ बंद करने पर विचार करने को कहा, मगर लॉकडाउन पर फैसला फिलहाल टल गया है। बुधवार को सुनवाई में एक बार फिर सबकी खिंचाई हो सकती है। कुमार कोणाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो बीजेपी को पलटवार का मौका मिल गया। हालांकि पराली और आंकड़ों को पहले बढ़ाने और फिर घटाने को लेकर इस मामले के याचिकाकर्ता भी हैरान हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब में चुनाव के कारण से राजनीतिक दल किसानों को नाराज नहीं करना चाहते। पंजाब हरियाणा में जलती पराली को दिल्ली एनसीआर में छाए जहरीले धुएं का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया है। आदित्य दुबे नाम के याचिकाकर्ता ने इसे हर हाल में रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने पहले दावा किया था कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में 40% योगदान पराली का है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने इसे महज 10% बताया है। वो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। लेकिन वो कह रहे हैं, ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती, या तो ये इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिसप्लीज नहीं करना चाहते, एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। दूसरी तरफ पराली को ही दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली सरकार भी अब गोलमोल जवाब दे रही है। अभी पराली का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सफर के द्वारा ही डेटा जारी किया जाता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ही वो डेटा आता है। दिल्ली सरकार के पास तो अभी कोई ऐसा मेजरमेंट है नहीं, उसी के ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं। वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम देखें अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो पराली का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। हो सकता है 4% से भी कम रहा हो, क्योंकि जब बारिश हुई तो कटाई हुई नहीं धान की। उसके बाद जो है उस समय पूरे अक्टूबर के महीने में दिल्ली का पूरा ही पोल्यूशन का स्तर कम था। दिल्ली सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन जैसे कड़े और ऐतिहासिक कदम का प्रस्ताव रखा था। यही नहीं, उसके फैसले के मुताबिक आज से 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया है। वहीं 17 नवंबर तक दिल्ली में सभी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद केंद्र और राज्यों को जब फटकार लगी तो केंद्र सरकार इशारों में अरविंद केजरीवाल पर पैनिक की पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, बिना मांगी सलाह है कि उसके लिए प्रिकॉशन की जरूरत है वो करिए, प्रिवेंशन की जरूरत है वो करिए, बट पॉलिटिकल पैनिक और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ना हो तो वो बेटर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि अगर लॉकडाउन हुआ तो दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा। वहीं कोर्ट से दिल्ली सरकार को लगी फटकार के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कुशासन का प्रतीक बन गई है। कहा तो वादा था आम लोगों का भला करना और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है, उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को, तो वो
अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। वैसे डांट केंद्र सरकार को भी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण का कोई हल निकाले। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार क्या कदम उठाए ये बताना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट नाराज है बढ़ते प्रदूषण पर, तो दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल और सरकारी ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। जो भी निर्माण कार्य है वो भी रोक दिया गया है। केजरीवाल सरकार कदम उठाने का दावा कर रही है तो बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। सरकार हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, सभी राज्यों के साथ मिलकर के लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को सुनने के बाद जो भी डायरेक्शन करता है दिल्ली सरकार उसे लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी बोला है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना आपने स्पेंड किया है दिल्ली की एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, वो बताइए, नहीं तो ये ऑडिट कराएंगे। इससे खराब क्या चीज़ हो सकती है, इससे बेशर्मी क्या चीज़ हो सकती है। मैंने बहुत ऐसे मुख्यमंत्री होंगे इस देश में, मैंने कई देखे भी हैं जिन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इनसे खराब व्यक्ति और इनसे खराब मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं, विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा, कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। अब स्कूल एक हफ्ते के लिए इसलिए बंद कर दिए, 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं कि पोल्यूशन का लेवल इतना हो गया है। ये बताइए आपने कितना इन्वेस्ट किया है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, कितना आपने इन्वेस्ट किया कि जो डस्ट रोड पे रहती है उसको वैक्यूम से उठाने के लिए कितनी मशीनें आपने खरीदी हैं। यमुना की आप हालत देखिए,